बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, ईद तो खैर खैरियत से गुज़र गई। ईद के दिनों में बच्चों ने काफ़ी ज़िद की कि हमें कहीं विज़िटिंग प्लेस पे लेके जाएँ, लेकिन आपको पता है कि उन दिनों में इतना हर तरफ रश होता है कि बाहर निकलने का बिल्कुल कोई हाल ही नहीं होता। तो आज फिर आया वीकेंड, तो बच्चों ने कहा जी हमने तो ज़रूर कहीं बाहर जाना है। मेरी भतीजी हैं हम वो भी आई हुई थी। भतीजी कह रही हूँ वो यकीनन ख़फ़ा हो जाएगी मेरी वीडियो देख के। नहीं जी, वो बिल्कुल मेरी बेटी है, बेटियों की तरह है, बल्कि मेरी बहन है छोटी। तो वो भी आई हुई थी, तो उस इन तीनों ने प्लान किया कि जी हमें लेक व्यू पार्क जाना है। तो हमने कहा चलें ठीक है फिर चलते हैं। तो बस आज फिर हमारी वहाँ की तैयारी लेक व्यू पार्क की। तो मैंने कहा चलें मैं आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। तो हम तकरीबन अभी इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और बच्चे बहुत एन्जॉय कर रहे हैं। ये अब आ चुका है जी मरी रोड। यहाँ से गुज़र के ही लेक व्यू के लिए हम टर्न कर जाएँगे। अगर इसी रोड पे आप सीधा चले जाएँ तो मरी आ जाता है, लेकिन जब आप थोड़ा-सा आगे जाके राइट टर्न कर लेते हैं तो यहाँ से जी लेक व्यू स्टार्ट हो जाता है। तो अब जो है हम लेक व्यू की टर्निंग के लिए मुड़ चुके हैं। यहाँ लेक व्यू आ चुका है। मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था कि आज के दिन भी इतनी रश हुई, क्योंकि ईद का सुना था कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ रश थी। लेकिन जब हम आज यहाँ आए हैं तो यकीन जानिए कि बेतहाशा रश थी। अभी जबकि दोपहर का टाइम है, लेकिन बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ देखने को मिली और कार पार्किंग तो दूर से ही शुरू हो चुकी थी। पहले यहाँ पर पार्किंग फ़ीस हुआ करती थी, लेकिन मैं तकरीबन साल बाद यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, तो मैं थोड़ा-सा कतराती हूँ ऐसी जगहों पे जाने के लिए। बच्चे भी बहुत ज़्यादा थकाते हैं, तो मैं तकरीबन इसीलिए साल बाद यहाँ आ रही हूँ। लेकिन इस कदर रश थी कि ना पूछिए। बिल आखिर हमें जो है एक जगह पर पार्किंग मिलेगी, लेकिन काफ़ी आगे जाके हमें पार्किंग मिली, जिसके लिए हमें काफ़ी दूर जाना पड़ा। अब पार्किंग एरिया से उतर के हम जा रहे थे कि यहाँ पर एक ज़बरदस्ती ट्रेन चलती है इस जगह पार्किंग एरिया से लेक वाली साइड पर। लेकिन अभी इन दिनों रश की वजह से इन्होंने वो ट्रेन भी बंद की हुई थी। तो यहाँ पर इसकी एंट्री टिकट हुआ करता था, लेकिन अब ये है कि इन्होंने इसका एंट्री टिकट भी ख़त्म कर दी है, तो बड़ी अच्छी बात है। अब यहाँ से हम कार पार्किंग से उतर के हैं तो रास्ते में काफ़ी गिफ्ट शॉप्स, सूवेनियर शॉप्स हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं खाने-पीने की। तो ये है जी ट्रेन ट्रैक। आम दिनों में यहाँ पर ट्रेन चलती है और बहुत ज़बरदस्त उसका व्यू होता है और बड़ा मज़ा आता है उसमें बैठ के। लेकिन ये था कि आज वो अनफॉर्चुनेटली बंद थी। यहाँ से अब हम गुज़र के जा रहे थे तो रास्ते में जो है कुछ फ्रेंड्स थे, हमारे पठान भाई थे, वो एन्जॉय कर रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ। बड़ा अच्छा वो डांस कर रहे थे, एक पश्तो गाने के ऊपर अपना डेक और अपनी बैटरी वो साथ लेके आए हुए थे। बड़ा अच्छा लगता है बाहर आके इन छोटी-छोटी खुशियों को देखना। तो पार्किंग एरिया से जो है लेक व्यू तक जाने में आपको तकरीबन वॉकिंग डिस्टेंस आपका 3 से 4 मिनट लगता है, बनिस्बत इसके कि अगर बच्चे रास्ते में ना रुकें तो। तो यहाँ पर देखें कितने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है, सुबहान अल्लाह, कि एक ही कह रही हूँ मुख्तलिफ़ रंगों के बहुत ही हसीन जो हैं फूल खिले हुए थे। फूल मेरी कमज़ोरी है, मुझे बहुत पसंद है और मौसम भी इन दिनों जो है बहुत प्यारा है। हर तरह के फूल आपको नज़र आएँगे और मुख्तलिफ़ रंगों के माशाल्लाह फूल आपको नज़र आएँगे। और माशाल्लाह इस कदर खिला हुआ था सारा गार्डन, हर तरह के मुख्तलिफ़ फूलों से उन्होंने बड़ा इसको अरेंज करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर वॉक करते-करते जो है हम पहुँच आए लेक व्यू तक। यहाँ पर देखें आएँ तो सिटिंग एरिया इन्होंने बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। आपको सारा लेक का जो है नज़ारा यहाँ बैठ के भी नज़र आ जाता है। यहाँ से चलते हुए जब थोड़ा-सा आप आगे जाएँगे तो यहाँ पर बोटिंग एरिया आ जाता है। लेक व्यू आएँ और बोटिंग ना करें तो ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन मज़ा बहुत आया, यकीन जानिए। बच्चों को लेकर फिर जो है बोटिंग के लिए हम वहाँ नीचे गए हैं। बहुत सारी बोट्स खड़ी हुई थीं, काफ़ी बुक हुई हुई थीं, तो हम नीचे गए हैं। अब ये है कि एक फैमिली ने उतरना था और फिर हमने जो है उसमें सवार होना था। लेकिन ये है कि हमने एन्जॉय काफ़ी किया। इन्होंने क्या किया हुआ था कि बोट के मुख्तलिफ राउंड के मुख्तलिफ पैसे रखे हुए थे। अगर आपने बहुत ही करीब का एक चक्कर लगाना था तो उसके 600 थे। अगर थोड़ा आगे मिड लेक तक आपने जाना था तो उसके 1200 थे और अगर आपने पूरी लेक विज़िट करना था तो उसके 2500 थे। तो ये था कि एक फैमिली अगर हो तो उसके लिए ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो हमारी बोट भी छोटी थी, हम चाहते भी नहीं थे कि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हम सफ़र करें। तो इसीलिए हमने जो मिड वाला जो सफ़र था वो हमने मुंतखब किया और उसके बाद हम सब इसमें आहिस्ता-आहिस्ता करके बैठते जा रहे हैं। बैठते हुए इसलिए मुझे तो बच्चे तो थोड़ा डर रहे थे, लेकिन मुझे इसलिए कोई खौफ नहीं हो रहा था, क्योंकि बचपन में हमारा सारा कराची गुज़रा, वहाँ हम हॉक्स बे, मनोड़ा हर जगह पे जाया करते थे, बोटिंग भी किया करते थे। और यकीन जानिए मुझे तो यहाँ पर बैठ के बिल्कुल अपना कराची याद आ गया है, बहुत मज़ा आता था। वहाँ तो जब हम मनोड़ा जाया करते थे तो बड़ी-बड़ी शिप्स खड़ी हुआ करती थीं, बिल्कुल भी खौफ नहीं आता, बल्कि हम तो एन्जॉय करते थे और आजकल तो ये बच्चे इतना डरते हैं। तो ये देखिए कि यहाँ पर अब हम तकरीबन मिड लेक में आ गए और ये सामने जी बनी गाला आपको नज़र आ रहा होगा और बहुत खूबसूरत व्यू यहाँ से आपको इस्लामाबाद का नज़र आता है।
शाम हो चुकी थी, हर तरफ बोट्स ही बोट्स थीं, काफ़ी ज़्यादा रश थी, लेकिन बहुत खूबसूरती थी, बहुत ठंडक थी, बहुत सुकून था। वैसे भी शाम को पिंडी इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी बेहतर है दिन की मुनासबत से, लेकिन पानी में जब आप आएँ तो आपको पता ही है कि पानी में तो मौसम और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। यहाँ ईमान फ़ातिमा और बच्चे सारे बहुत एन्जॉय कर रहे थे। इसी तरह हम भी जो है मस्तियाँ करते होते थे और अम्मी डाँटा करती थीं कि कोई मछली पकड़ के तुम्हें खींच लेगी, वो डराने के लिए जैसे करते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे तो हमें डरा दें, हम उन्हें क्या डराएँ। लेकिन बहुत मज़ा आया, पानी की लहरें देखिए कितनी खूबसूरत आ रही हैं, ठंडक का एक एहसास आ रहा है, बहुत ही हसीन मंज़र था, पुरसुकून था, दिल को सुकून आ रहा था। यहाँ पर थोड़ा-सा जो है मुझे भी बच्चा बनने का शौक हुआ, अपने बचपन की यादें ताज़ा करने का शौक हुआ। अब आहिस्ता-आहिस्ता शाम भी होने लगी थी और देखिए सनसेट का कितना खूबसूरत मंज़र आपको नज़र आ रहा है। और हमें चाहिए कि ज़िंदगी की जो ये मसरूफ़ भाग-दौड़ है, ज़िंदगी के ये काम हैं, इनसे थोड़ा-सा अपने लिए वक़्त ज़रूर निकालना चाहिए। पुरसुकून जगहों पे आने से ये होता है कि ज़हनी तौर पे जो भी आपको थकावट होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अब तकरीबन हम साहिल के करीब पहुँचने लगे हैं, तो बड़ा ही दिलफ़रेब मंज़र है। बहुत से लोग खड़े हुए हैं, अभी भी यकीन जानिए जबकि शाम का वक़्त होने को आया है, लेकिन फिर भी बहुत लोग कतारें लगाए हुए खड़े हुए थे कि कोई भी बोट खाली हो और हम लोग आके उसमें बैठें। तो काफ़ी ज़्यादा रश है, आप देख ही रहे होंगे, तो कोशिश कीजिए अगर जब कभी भी आएँ तो वीकेंड का फिर इंतख़ाब ना कीजिएगा, वीकडेज़ में आ जाएँ। लेकिन अगर वीकेंड में भी आएँ आप तो कोशिश करें कि दोपहर के टाइम में आएँ, जब थोड़ी धूप हो। तो उससे ये होता है कि ज़्यादा टाइम आपको घूमने-फिरने का मिल जाता है क्योंकि देख रही हूँ मैं अब काफ़ी ज़्यादा इन्होंने चेंजिंग कर ली है। बहुत अच्छे-अच्छे इन्होंने पॉइंट्स बना लिए हैं, व्यू पॉइंट इनके बहुत खूबसूरत हो गए हैं और साथ अपने जो है आप कुछ ना कुछ खाने-पीने का भी ज़रूर यहाँ पर लेके आएँ। हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है तो सही, लेकिन है डबल प्राइस की और जो बाकी बर्गर्स और इस तरह की चीज़ें भी हैं, आपको पता है दिल नहीं करता, अनहाइजीनिक सी होती हैं। तो मेरा तो पर्सनली यही होता है कि जब कभी भी बाहर जाएँ तो अपने साथ घर की चीज़ें ही लेके जाएँ। आज तो बस हमारा अचानक से प्लान बन गया इसलिए जो है मैं कुछ भी नहीं बना पाई और हम इसी तरह ही आ गए थे। अब यहाँ पर बहुत खूबसूरत जो है पार्क बना हुआ है, जगह-जगह इन्होंने सिटिंग एरिया बनाए हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने बारबेक्यू के पॉइंट्स बनाए हुए हैं और ये मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि इन्होंने अंगीठियों के लिए जगह बाकायदा बनाई हुई हैं। घर से सिर्फ़ आप अपने कोयले लेके आएँ, सीखे लेके आएँ और मैरिनेटेड चिकन और पॉइंट आपको दिया गया है, बजाय आप जगह-जगह कोई पत्थर जमा करें और उसमें कोयला और ये चीज़ें आप जमा करें, यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी भी आप पिकनिक के लिए आएँ, तो अपने साथ घर से मैरिनेटेड चीज़ें लेके आएँ। बहुत से लोग यहाँ पर पिकनिक कर रहे थे, साथ ही नमाज़ के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी जगह बनाई हुई है। मर्दों के लिए थी, औरतों के लिए भी वैसे यहाँ पर होना चाहिए नमाज़ का इंतज़ाम। तो इमरान अब नमाज़ पढ़ने लग गए थे। मैं बच्चों को लेके थोड़ा-सा आगे चली गई। यहाँ पर छोटे बच्चों के झूले थे, जंपिंग था और साथ ही छोटे बच्चों की डिंकी कार्स जो होती हैं, वो थीं। यहाँ पर जब बच्चे छोटे हुआ करते थे, तब हम इन्हें लाया करते थे, लेकिन अब ये बड़े हो चुके हैं, तो अब हम आगे वाले झूलों की तरफ जा रहे हैं। अब ये है कि गर्मी हो गई थी, चल-चल के वैसे तो मौसम अच्छा था, लेकिन चलने से आपको पता ही है कि गर्मी सी लगती है, तो बच्चों को अब आइसक्रीम नज़र आ गई थी, तो यहाँ मैंने लेके दे रहे हैं आइसक्रीम। आइसक्रीम वैसे टेस्ट वाइज़ मुझे तो नहीं लग रहा था कि अच्छी होगी, लेकिन वाक़ई टेस्ट वाइज़ आइसक्रीम बहुत अच्छी थी, बहुत से लोग ले रहे थे और बच्चों को तो आपको पता है ऑल टाइम फ़ेवरेट होती है, जबकि आजकल यहाँ पर वायरल है, गले ख़राब हैं, खाँसी है, बच्चों को भी हुआ हुआ है, लेकिन फिर भी आपको पता है आइसक्रीम देख के रहा नहीं जाता, तो इसीलिए हमने फिर बच्चों को यहाँ पर लेके दी आइसक्रीम। और अगर आप 2-3 फैमिलीज़ मिल के भी आना चाहें तो यहाँ इन्होंने बहुत ज़बरदस्त हट्स बनाए हुए हैं जगह-जगह इस तरह के। छोटा-मोटा कोई आपने फंक्शन करना हो या कोई पार्टी सेलिब्रेशन करनी हो तो उसके लिए भी बहुत प्यारी जगह इन्होंने बनाई हुई है। स्पेशली यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह भी बहुत अच्छी आएँगी और बहुत एन्जॉयमेंट होगी। ज़रा-सा आगे गए हैं तो इन्होंने किड्स प्ले एरिया एक अलग-सा करके बनाया हुआ है। ये मैं आपको बता रही हूँ काफ़ी रेनोवेशन यहाँ पर हो गई है और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने जगह बना दी हैं। तो यहाँ पर देखें बच्चों के लिए इन्होंने बहुत ज़बरदस्त झूले लगा दिए हैं, स्लाइड्स थी, स्विंग थी, इस तरह की बोट्स थीं और साथ ही ये बहुत अच्छा इन्होंने बच्चों के लिए प्ले एरिया सा बनाया हुआ था। एक बहुत बड़ी शिप का डिज़ाइन इन्होंने किया हुआ, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं इन्होंने झूले वग़ैरह बनाए हुए थे। लेकिन ये भी छोटे बच्चों के ही थे, लेकिन अब्दुर्राफ़ी और ईमान फ़ातिमा जो हैं हर जगह झूले देख के घुस जाते हैं, इन्हें क्योंकि बहुत पसंद है। तो यहाँ पर भी इन्होंने सही इंसाफ़ किया और बहुत खेला-कूदा। लेकिन जैसे-जैसे शाम होती जा रही थी तो मच्छर यहाँ पर ज़्यादा होते जा रहे थे क्योंकि पानी वाली जगह है और दरख्त हैं, फूल-पौधे हैं, तो ऐसी जगहों पे जब कभी भी आप आएँ, तो लाज़मी बच्चों को एक तो मॉस्किल आप लगा के आएँ और कोशिश करें कि डे टाइम में आप अर्ली आएँ, ताकि जब मगरिब का वक़्त हो, तो उस टाइम आपकी वापसी हो जाए। क्योंकि शाम में ये हुआ था कि यहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो इस चीज़ का ख़्याल करें, अपने बच्चों का भी ख़्याल करें, कोशिश करें कि इन्हें फुल कपड़े पहना के लाएँ। तो अब ये हम आगे प्ले एरिया में आ गए थे, यहाँ पर बड़े बच्चों के झूले आ गए थे, तो यहाँ अब्दुर्राफ़ी और ईमान फ़ातिमा ने हॉन्टेड हाउस देख लिया था। तो मुझे तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती मुझे ये लोग भी साथ ले गए थे। है अच्छा बना हुआ था, बाहर से तो वैसे बड़ा ज़बरदस्त लग रहा
था कि अच्छा हॉन्टेड हाउस होगा सब कुछ। लेकिन मेरे साथ जो ये जिन भूत हैं, इनसे जो है काफ़ी हद तक ये कम ही था। बस मुझे तो सो-सो लगा, लेकिन बच्चों ने जो है खूब एन्जॉय किया। यहाँ पर ट्रेन ट्रैक इन्होंने बनाया हुआ था, मैं और अब्दुर्राफ़े आगे बैठे थे, महम और ईमान फ़ातिमा पीछे थे। तो ये देखिए मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ, लाइट्स काफ़ी अंदर डल थीं, तो थोड़ी बहुत जो वीडियो शूट हो सकी मैंने आप लोगों के लिए बना दी। मुझे तो यकीन जानिए कि ज़रा भी डर नहीं लगा, लेकिन बच्चे काफ़ी चीखो-पुकार करते रहे, शोर-शराबा इन्होंने खूब किया है और ये चीज़ें थी, आप देख सकते हैं अंदर। तो क्योंकि हमें जो दिन भर बच्चों का सामना करना पड़ता है, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। ख़ैर फिर भी बच्चों के साथ था, बच्चों का साथ रहा, टाइम अच्छा गुज़रा। ये खुश हैं तो समझे हम भी खुश हैं, तो हमने भी खूब एन्जॉय किया। अब ये है कि यहाँ पर वापसी का रास्ता था, यहाँ हम वापस निकले तो इमरान ने जो हमें डराया उससे तो हम ज़्यादा डर गए थे, लेकिन खूब एन्जॉय किया हमने, बड़ा मज़ा आया। अब जी हम आ गए हैं आगे दूसरे पार्क की तरफ। मुख्तलिफ यहाँ पर छोटे-छोटे पार्क्स इन्होंने एक साथ छोटे-छोटे एरिया बना के इन्होंने बनाए हुए हैं और उसमें तरह-तरह के झूले लगाए हुए हैं। हर तरह के यहाँ पर आपको झूले मिल जाएँगे। इस्लामाबाद में जो है इन्होंने बहुत अच्छा एक पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है। रावलपिंडी में भी इस तरह जॉयलैंड है, लेकिन इस्लामाबाद में अगर आप आते हैं पिकनिक के लिए तो मैं कहती हूँ लेक व्यू जो है बहुत अच्छा है। उसमें ये कि छोटे बच्चों के भी झूले हैं, बड़े बच्चों के भी झूले हैं और मुख्तलिफ हिस्सों पे तरह-तरह के उन्होंने छोटे-छोटे पार्क्स बना के उसको सेपरेट किया हुआ। अब जो जो इस पार्क में हमारे यहाँ पर टिकट्स थे, यहाँ पर ये था कि थोड़े से बड़े बच्चों के इन्होंने राइड्स लगाई हुई थी, झूले थे, घुड़सवारी भी थी, ऊँट भी था और इस तरह की गिफ्ट शॉप्स तो आपको यहाँ पर बेअंदाज़ा मिल जाएँगी, जिस पे इस तरह की ज्वेलरी, मास्क, पर्सेज़ और हर तरह की चीज़ें हैं क्योंकि मुख्तलिफ शहरों से भी लोग यहाँ पर घूमने-फिरने के लिए आए हुए होते हैं। तो उन्होंने अगर कोई शॉपिंग वगैरह करनी हो तो उसके लिए भी था, लेकिन हर चीज़ तकरीबन डबल रेट पे थी। और यहाँ पर अब ये आ गए कप सॉसर्स, तो मुझे याद आ गया जब हम बैठा करते थे तो लाज़मी इसको गोल-गोल, तेज़-तेज़ घुमाया करते थे ताकि जो हमारे साथ बैठे वो सही किस्म का डर जाए। लेकिन अब यकीन करें मैं नहीं बैठ सकती, मुझे बहुत डर लगता है। यहाँ पर अब्दुर्राफ़े ने जो है एक कार राइड है, उसका टिकट ले लिया था, इसे मोजो किट करके इसका कोई नाम था। तो अब्दुर्राफ़े लोगों को हमने ज़्यादा नहीं इस तरह राइड्स पे बैठने दिया क्योंकि अब्दुर्राफ़े का पाँव अभी तक सही तरह से ठीक नहीं हो पाया। अब्दुर्राफ़े ज़िप लाइन का और ज़िद कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं अब्दुर्राफ़े अभी आपने पाँव पे ज़्यादा ज़ोर नहीं देना, तो बस कोशिश करो जो हल्की-फुल्की राइड्स हों वो आप ले लो और ज़्यादा उछलो-कूदो नहीं क्योंकि मुझे अभी भी डर लगता है। क्योंकि डॉक्टर ने कहा था तकरीबन 2 माह तक जो है अब्दुर्राफ़े ने अपने पाँव का ख़्याल करना है, लेकिन बच्चे हैं आपको पता है कहाँ सुनते हैं। तो इसकी ज़िद की खातिर मैंने कहा चलो आप ये राइड ले सकते हो, तो यहाँ पर अब्दुर्राफ़े शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के खुश हो गए। अब हम निकलने लगे हैं तो एज़ यूजुअल ईमान फ़ातिमा को जो है जूसेस वग़ैरह देख के प्यास लगनी शुरू हो गई, जबकि साथ हमने पानी रखा हुआ था, लेकिन अब इनको जूस की प्यास लगने लग गई थी। तो यहाँ पर जो है बर्गर हर तरह की चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि हमने इस तरह की कोई चीज़ नहीं ली, बस बच्चों को यहाँ से चिप्स और जूस वग़ैरह हमने लेके दे दिया था। यहाँ पर ईमान फ़ातिमा जो हैं, उनको जो प्यास जूस की लगी हुई थी, वो पी रही हैं, जबकि पानी था, लेकिन इन्हें इसी चीज़ की प्यास थी। अब फाइनली हम यहाँ से निकलने लगे हैं क्योंकि देखें काफ़ी शाम हो चुकी है और आपको मैंने बताया ना कि मच्छर काफ़ी ज़्यादा हो गए, तो मुझे इस चीज़ से काफ़ी डर आता है। तो अब हमने यही प्लान किया कि यहाँ से उस तरह खाएँ-पिएँगे कुछ नहीं, अब हम जाएँगे इस्लामाबाद की तरफ क्योंकि यहाँ का हमारा ट्रिप काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है। बहुत एन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। मैं आपसे यही कहूँगी कि ज़रूर आप बच्चों को भी लाएँ, खुद भी आएँ। बहुत अच्छी जगह है, लेकिन कोशिश कर लें अर्ली आएँ, किसी दिन मौसम अगर अच्छा हो तो उस दिन दोपहर के टाइम में आएँ और सारा दिन यहाँ पर स्पेंड करें। कम से कम यहाँ पर 5 से 6 घंटे आप स्पेंड करें तो फिर आपको मज़ा आएगा। बहुत मज़े की जगह है, लेकिन कोशिश कीजिए कि अपने साथ खाने-पीने की चीज़ें ज़रूर लेके आएँ। क्योंकि हर चीज़ आपको यहाँ से मिल तो जाती है, एक तो प्राइस भी डबल थे और क्वालिटी वाइज़ भी बस मुझे सोच-वोच सब लगा, तो बेहतर है अपने घर की साफ़-सुथरी आप चीज़ें लेके आएँ। तो अब ये है हम जा रहे हैं ब्लू एरिया, इस्लामाबाद ब्लू एरिया की तरफ क्योंकि वहाँ पर हमने जाना है सेवर फूड। तो अब हम ब्लू एरिया में दाखिल हो चुके हैं क्योंकि सेवर फूड ये है कि बहुत जो पिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं, वो तो बखूबी जानते होंगे। जैसे कराची में बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, इसी तरह पिंडी इस्लामाबाद में चिकन पुलाव को बहुत पसंद किया जाता है। तो सेवर फूड जो है वो बहुत इकोनॉमिकल भी है और टेस्ट वाइज़ भी बहुत ज़बरदस्त है। इवन यकीन कीजिए यहाँ पर आपको काफ़ी देर वेट करना पड़ता है तब जाके आपको जो है सीट मिलती है। फर्स्ट फ्लोर एज़ यूजुअल यहाँ पर अभी भी फुल था, बिल्कुल यहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। बड़ी मुश्किल से जो है हमें इस फ्लोर पे जगह मिली और एक ही टेबल यहाँ पर खाली था। ये इनका नीचे सिटिंग एरिया है, ये भी तकरीबन फुल था। तो ईमान फ़ातिमा जो है दिन भर बहुत ज़्यादा चलने के बाद थक चुकी थी क्योंकि लोग आज स्कूल गए थे, इनका सैटरडे भी स्कूल होता है, तो ये तकरीबन थोड़ी देर सो गई थी। अब्दुर्राफ़े साहब हमेशा की तरह यहाँ पर भी मैच लगा के बैठ गए थे और न्यूज़ीलैंड पाकिस्तान का जो मैच हो रहा है ये वो देख रहे, बाबा को साथ-साथ स्कोर बता रहे थे। सारे बच्चे इसी तरह अपना-अपना मोबाइल में मसरूफ़ हो चुके थे। तो अब यहाँ पर हमने जो है मेन्यू मँगवा लिया था ताकि हम ऑर्डर कर सकें। मैं इसका मेन्यू भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर चिकन पुलाव भी आपको मिल जाएगा, सिर्फ़ पुलाव कबाब भी मिल जाएगा, ब्रोस्ट के भी यहाँ पर काफ़ी आइटम हैं, बर्गर्स के, मतलब हर तरह की चीज़ आपको मिल जाएगी और बाहर के लिहाज से थोड़ा इकोनॉमिकल भी होता है और इनका टेस्ट वाइज़ भी बहुत अच्छी चीज़ होती है और बिल्कुल फ्रेश राइस होते हैं, हर चीज़ इनकी बेहतरीन होती है और राइस के साथ सलाद और रायता भी कॉम्प्लीमेंट्री ये आपको देते हैं।
तो अब जी हमारा ऑर्डर आ चुका है। हमने पुलाव कबाब ऑर्डर किया और उसके साथ हमने ज़िंगर विंग्स ऑर्डर किए हैं, क्योंकि बच्चों को जो है ज़िंगर विंग्स यहाँ के बहुत पसंद हैं। तो यहाँ की जो वो साथ पुलाव कबाब की बोटी देते हैं, वो थोड़ी-सी इनको सख्त लगती है, इसलिए वो पसंद नहीं करते। तो हम फिर हमेशा क्या करते हैं, पुलाव कबाब मँगा के उसके साथ ये ज़िंगर विंग्स मँगवा लेते हैं। ये बहुत टेस्टी होते हैं और ये बकेट पूरा फुल होता है और माशाल्लाह बड़ा मज़ा आता है इसको खाने का। साथ केचअप वग़ैरह भी ये दे देते हैं और सलाद और रायता इसके साथ इन राइस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और इसके अलावा इनकी ये भी एक अच्छी बात है कि अगर आपके राइस थोड़े आपको कम हो जाएँ या और ज़रूरत पड़ जाए, तो ये आपको सप्ली भी एज़ अ फ्री दे देते हैं, तो उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। तो अगर आप पिंडी इस्लामाबाद आएँ, तो पिंडी में भी इसकी ब्रांच है और इस्लामाबाद में भी है, तो सेवर फूड को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसके राइस कितने जूसी हैं और बिल्कुल फ्रेश होते हैं। डेली के हिसाब से इनके राइस बनते हैं, बिल्कुल फ्रेश और जूसी राइस हैं और बहुत ही मज़ेदार। खाना खा के जब हम बाहर निकले हैं, तो यहाँ पर भी इन्होंने छोटी-छोटी कुछ गिफ्ट शॉप्स ही बनाई हुई हैं बच्चों के अट्रैक्शन के लिए। हर तरह की यहाँ पर छोटी-छोटी गिफ्ट्स बनाए हुए हैं। ये इनका नीचे वाला एरिया था जो मैंने आपको पहले विंडो से भी शो करवाया था। देखिए माशाल्लाह ये भी बिल्कुल फुल है। बहुत मुश्किलों से यहाँ पर जगह मिलती है, क्योंकि इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है राइस का, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम वापसी का सफ़र हमने अपना शुरू कर दिया है। हम इस्लामाबाद हाईवे पे जा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। डेली आपको मेरी वीडियोज़ मिलती रहेंगी और उम्मीद करती हूँ आप इसे बेहद पसंद भी करेंगे और शेयर भी करेंगे।